राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल की यह एकादशी 13 सितंबर रविवार के दिन को पड़ रही है। मान्यताओं के अनुसार पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए यह व्रत है जो किया जाता है। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली भी माना गया है। जो जातक ये व्रत अपने पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा के साथ करता है, उनके पितरों को फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई पितृ भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है, तो इस दिन परिजनों के द्वारा, स्वजनों के द्वारा इस इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, तो इससे क्या होते हैं, उनको पितरों को मुक्ति मिलती है, जिससे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ये पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा से व्रत रखता है, तो उसके ऊपर भगवान विष्णु जी और उनके पितरों की जो होती है वो कृपा बनी रहती है। और शास्त्रों में एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित की गई है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो एकादशी का दिन होता है वो भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होता है। और इस दिन अगर हम व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु हम पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन विष्णु जी की आराधना से जुड़े कार्य जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से भक्तों की वो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है और उनके अनेक प्रकार के संकट जो होते हैं वो दूर होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन अगर हम शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय करते हैं, तो हमारे जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां थी वह खत्म होने लगती है। और ऐसे ही दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ ना कुछ अवश्य काम करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष जो होते हैं वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और इन दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में अगर हम शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय कर लेते हैं, तो हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद बनता है, जिससे हमारी परेशानियां जो होती हैं वो खत्म होने लगती है। तो ऐसे दोस्तों, आपको इस एकादशी के दिन पीपल के तुलसी के पत्ते और हल्दी से उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। अगर ये उपाय दोस्तों आपने कर लिया इस एकादशी के दिन, तो आपको कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा आपको सफलता के मार्ग खुलते चले जाएंगे, आर्थिक परेशानियां दूर होगी और नई नई सफलता है जो आपको मिलने लगेगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लगातार जीवन में असफलता देखने को मिलती है, तो हमारा तनाव जो है वो बढ़ता रहता है और इससे क्या होता है, हम परेशानी रहते हैं, हर समय नकारात्मकता होती रहती है। तो जो हमारी जो नकारात्मकता होती है वो सोच भी नकारात्मक हो जाती है, जिसकी वजह से धन की कमी होती है, कोई काम हम कर नहीं सकते, हर समय परेशानियों दुखों से घिरे हुए रहते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन पुराणों परंपराओं के अनुसार कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो सारी नकारात्मकता, परेशानी और दुखों को दूर किया जा सकता है। वैसे तो अगर भगवान की सच्चे मन से की गई भक्ति ही प्रसन्न हो जाती है। साथ ही अगर कुछ उपाय हम शास्त्रों में जो बताए गए उपाय कुछ विशेष दिन कर लेते हैं, तो उन उपायों को अपनाने से जीवन में आप खुद ही जीवन में बहुत सारे महसूस फर्क करेंगे और आप देखेंगे कि आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे और आपको सबको साथ मिलने लग जाएगा और आपके ऊपर कभी भी कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों, आपको इस एकादशी के दिन हमने बताया कि हल्दी और आपको हल्दी से और तुलसी के पत्तों से ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अगर दोस्तों, अगर आप हमेशा आर्थिक परेशानियों से परेशान रहते हैं, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं होती है, आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आता रहे और जो फिजूल खर्चे हैं वो बंद होते रहे, तो एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी की भी, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। इससे क्या होता है, वो प्रसन्न होते हैं और आपके हमेशा घर में स्थायी निवास रहते हैं। दोस्तों, जो हम उपाय बताने जा रहे हैं, इसके लिए आपको करना क्या है कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पत्ते और हल्दी से करना है। और दोस्तों, ये उपाय आप एकादशी के दिन सुबह या रात्रि के समय जब भी आपको सही लगे उस समय आप कर सकते हैं, लेकिन उपाय करते समय आप स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान अवश्य ही रखें। उपाय करने के लिए दोस्तों, जब भी आप उपाय करते हैं उस समय आपको स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और हो सके तो दोस्तों आप इस दिन पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि जो पीले वस्त्र होते हैं वो विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। और इन
सब नहा धोकर पीले वस्त्र धारण करने के बाद थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लें और 2 तुलसी के पत्ते लें। तुलसी के पत्तों को पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ करके ध्यान रखें कि एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं। दोस्तों, एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से हमें पाप लगता है, तो हो सके तो 10वीं तिथि के दिन आप पत्ते तोड़ लेने चाहिए। अगर 10वीं तिथि के दिन पत्ते नहीं तोड़ पाए, भूल चुके हैं, तो एकादशी के दिन जो तुलसी जी से सभी जो पत्ते गिरकर नीचे पड़े हैं उनको लेकर आपको साफ कर देना चाहिए। फिर धोकर साफ कर लें और आप अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। दोस्तों, अब ऐसी जगह बैठना है आपको, अपने घर के मंदिर में ऐसी तस्वीर लेनी है जिसमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का एक साथ में चित्र हो। अब उन दोनों के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और भगवान विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को पीले मिष्ठानों का भोग लगाएं, पीले फूल अर्पित करें और हो सके तो इन दिनों पीले वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु जी को हल्दी से तिलक और माता लक्ष्मी जी को हल्दी व कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद दोस्तों, आपको एक पात्र में जो हल्दी रखी थी उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और जल भी आप ले सकते हैं। गंगा जल उपस्थित नहीं हो तो पानी भी मिला सकते हैं। अब आप तुलसी जी का पत्ता लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हल्दी से तुलसी के पत्ते पर तिलक करें। अब आप इस पत्ते को वापस भगवान विष्णु जी के चरणों में रख दें। फिर आप दूसरा पत्ता लें और माँ लक्ष्मी जी के विशेष मंत्र ओम नमो माँ लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और उस पत्ते पर भी हल्दी से तिलक करें और फिर आप इस पत्ते को माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख देना है। फिर दोस्तों, आपको हाथ जोड़कर फिर से भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। अपनी सच्ची श्रद्धा के अनुसार वो पत्ता फिर से हाथ में लेकर और फिर आपको दूसरा पत्ता लेकर फिर से माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम नमो महालक्ष्मी नमः मंत्र का फिर से जाप करना है। फिर दोस्तों, मंत्रों का जाप करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामनाओं को भगवान को सच्ची श्रद्धा से, सच्चे दिल से बता देनी है। और इन पत्तों को ले जाकर आपको दोस्तों अपने घर पे जहाँ आप कीमती सामान रखते हैं वहाँ पर इन पत्तों को रख देना है। और इस पत्तों की आप जब भी पोटली में बांध कर रख दीजिए। जब भी कोई एकादशी आते हैं तो उस एकादशी के दिन फिर से आपको, अगर आप ये उपाय कर सकते हैं और फिर से अगर आप उपाय नहीं कर सकते तो उस पत्तों को फिर से पूजा में रख दीजिए और अपने तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा हमेशा आपके घर में स्थायी निवास बना रहेगा। लक्ष्मी माता का, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो ये उपाय करने से सारी आर्थिक परेशानी खत्म होगी। और ऐसे ही दोस्तों, इंदिरा एकादशी के शाम तुलसी के सामने घी का दीपक लगाएं। ओम वासुदेवाय मंत्र का जाप बोलते हुए तुलसी की ग्यारह परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी और घर में किसी तरह का जो संकट जो है वो नहीं आता है। और एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों से पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है। पीले रंग के पुष्प जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। और इसी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाएं। खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है और परिजनों के बीच जो है भाईचारा बना रहता है। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। आपकी सारी परेशानियों का अंत होने लगेगा।